नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आज का टाइटल एक बार मैं चाहूंगी आप सब लोग ध्यान से देखें। सीजीएल का फॉर्म सभी ने भरा होगा। सीजीएल के जॉब के बारे में जानने की एक क्यूरियोसिटी होती है और शायद आपको पता भी हो, लेकिन आज मैं जिन जॉब्स का जिक्र करूंगी वो सच में ड्रीम जॉब्स होती हैं। टॉप 5 ड्रीम जॉब्स जो हर बच्चा चाहता है कि वो ले ले और अपना एग्जाम क्वालिफाई करके उसी जॉब पे ज्वाइनिंग करे। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या लाइफस्टाइल है, क्या होता है उस जॉब में। तो आज का सारा पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको 5 टॉप की पोस्ट के बारे में सैलरी, पावर, लाइफस्टाइल सब पता चलेगा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। सीजीएल की 5 पोस्ट जो फेवरेट होती है लर्नर्स की, लेकिन हाँ, उन पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए डेट देख लो, फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे 4 तारीख को। तो अभी 4 जुलाई को फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं। अभी आपकी डेट क्या है? डेट आपकी 11 जुलाई हो चुकी है, यानी कि फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं। बट फॉर्म तो सभी ने भरे होंगे, तो पोस्ट के बारे में सभी को जानना होगा। तो चलिए भाई पोस्ट के बारे में बताते हैं। टेलीग्राम है इंग्लिश बाय बरखा मैम। अंग्रेजी सबसे ज्यादा नंबर की आती है, आप मेंस में चेक करके देखो और प्री में भी। तो अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश का टोटल वेटेज सबसे ज्यादा हो गया, तो इंग्लिश बाय बरखा मैम टेलीग्राम पे जो मैं क्विज शेयर करती हूँ शाम को, उसको जरूर दो। साथ ही साथ इस टाइम को नोट कर लो, 11 AM। 11 AM पे मैं सबसे भयानक चीज करा रही हूँ जिससे एसएससी के बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, यानी कि वोकैब धमाका। 10 का दम 10 शो है और वो 10 शो अगर आपने अटेंड कर लिए, लंबे लंबे सेशन हैं आपने देख लिए, उसके बाद वोकैबलरी का डर दूर हो जाएगा। तो जितनी वोकैब एग्जाम वाली है सब मैं करा रही हूँ 11 बजे वाले में। बहुत जरूरी था बताना ताकि पढ़ाई शुरू कर दो, तभी तो इन पोस्ट को निकाल पाओगे। तो टॉप 5 पोस्ट में से सबसे पहले भाई इनकम टैक्स से शुरू करते हैं। इनकम टैक्स क्यों इतनी लोगों को पसंद थी? क्योंकि जब आपके पिताजी किसी से बोलेंगे ना मेरे लड़का इनकम टैक्स में है, तो उनके चेहरे पे जो शाइन होगी ना, वो मेरे ख्याल से आप अभी फील कर पा रहे होगे, है ना। खुद भी बोलिए मेरा भाई इनकम टैक्स में है, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं, आपको वो शाइन फील हो जाएगी। सो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक अलग सा रेप्यूटेशन देता है आपको सोसाइटी में। ये सबसे ज्यादा अच्छी जॉब है जो लर्नर्स चाहते हैं कि वो बन जाए। इट इट्स क्रेज स्लाइटली डिक्लाइन। अच्छा, इनकम मैं सारे प्रोस एंड कॉन्स सब बताऊंगी, जो भी अच्छाई है जो भी बुराई है। इसका क्रेज थोड़ा सा कम हुआ था क्योंकि आपका एक फेसलेस असेसमेंट लॉन्च हुआ था इनकम टैक्स में। मतलब पहले क्या होता था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स जैसे डायरेक्ट गए कहीं पे रेड कर दी। अब क्या है, अगर आपको कहीं का इंस्पेक्शन करना है, कहीं की फाइल्स मंगानी है, तो आप उस बंदे के संग फेस टू फेस नहीं आ पाते हो। आप अपने हॉल में बैठे हो, आपको जहां की भी फाइल्स चाहिए आप उनसे फाइल सारी मंगा लोगे, फाइल सारी ऑफिस में चेक करोगे। तो ये फेसलेस असेसमेंट्स हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बच्चों को क्रेज लगा था कि अरे यार ऐसा होगा। तो ये चीज एक हुई है जिसकी वजह से स्लाइट क्रेज कम हुआ है, लेकिन कम होके भी बहुत ज्यादा है। बोला है ना, येट इट रिमेन्स द टॉप चॉइस। मतलब ये चीजें होने के बाद भी ये टॉप चॉइसेस में है। ये सब चीजें होने के बाद भी इनकम टैक्स टॉप चॉइसेस में से है। प्रॉस एंड कॉन्स सब सुनना एक एक करके, सारे ढूंढ ढूंढ के पॉइंट्स लिखे हैं, आप सिर्फ सुनते जाइएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड गिविंग द पोस्ट स्ट्रॉन्ग सोशल रेप्यूटेशन। मतलब कि जो इनकम टैक्स की पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आंख के अंदर ग्लिटर्स होने लगते हैं जब आपके पेरेंट्स को पता चलता है, बताते हैं दूसरों को कि इनकम टैक्स में है मेरा लड़का। तो ये एक अलग सा रुतबा देता है। दूसरा है वर्क लाइफ बैलेंस। आप मैक्सिमम काम आजकल ऑफिस का हो जाता है इनकम टैक्स में, फील्ड वर्क भी होता है, लेकिन आप इजीली वर्क लाइफ अपनी बैलेंस कर सकते हो। फिर है बेटर ऑफिस इन्वायरमेंट एंड एमिनिटीज। इनकम टैक्स का यार ऑफिस छोटा मोटा ऑफिस नहीं होता है, बहुत अच्छा ऑफिस होता है। सारे तरीके की सुविधाएं आपको वहां पे मिलेंगी, लंच, कैंटीन और मतलब एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, सब आपको मिलेगा। ये तो प्रॉस हो गए। कॉन्स क्या है इनकम टैक्स के? फेसलेस असेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या होता है, आप डायरेक्टली उस बंदे के यहाँ जाके नहीं, आपको उसकी सारी फाइल्स मंगा के अपने ऑफिस में सारा चेक करना होता है। तो फेसलेस हो गया, जो आपका इंटरवेंशन था वो फेसलेस हो गया है। इसकी वजह से थोड़ा सा ये कॉन में आया है। फिर है करंटली द जॉब नेचर लीन्स मोर टुवर्ड्स क्लरिकल वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया, फेसलेस असेसमेंट है, इसका मतलब अगर आपको किसी की फाइल्स चेक करनी है तो आपने सारा फाइल, सारा ब्यौरा अपने ऑफिस में बुला लिया और वहां पे आप चेक करोगे कि सही है, जो अकाउंट्स हैं वो सब सही है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं। तो
फील्ड वर्क कम हुआ, ऑफिस वर्क ज्यादा हो गया। वेरी फ्यू गेट लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इन रेट्स। रेट ऐसा नहीं है नहीं होती है, अभी भी होती है, लेकिन जब आपके सारा असेसमेंट हो जाएगा फिर कोई चीज ऐसे गड़बड़ी निकली तब होगी लास्ट मोमेंट पे, तो इतनी ज्यादा रेट्स अब नहीं होती हैं जैसे पहले होती थी, लेकिन सारा का सारा असेसमेंट अभी भी होता है ऑफिस में बैठ के। तो ये प्रॉस है और ये कॉन्स है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के। सैलरी की बात करी जाए, लेवल 7 जॉब है, लेवल 7 जॉब है, सैलरी 75 से 85,000 है डिपेंडिंग अपॉन द सिटी वेयर यू आर पोस्टेड। 75 से 85,000 तो अभी है। 8th पे कमीशन लगेगा और 8th पे कमीशन लगते ही आपकी सैलरी जंप मारेगी 1,20,000, 1,40,000 ऐसी सैलरी होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेकंड जॉब पे। पहला क्लियर है, पहला पोस्ट अच्छे से क्लियर है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, सैलरी क्या है, यही जानना था ना आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। ठीक, अब समझो दूसरी जॉब है आपकी एएसओ इन एमईए। कट ऑफ भी एमईए का बहुत ज्यादा जाता है। जिन लोगों को घूमना पसंद है, जिनकी लाइफ में ना बहुत एडवेंचर करना पसंद है, उनको ऑफिस वाली जॉब नहीं चाहिए, एक जगह पे सेटल्ड जॉब नहीं चाहिए, वो लोग एमईए ऑप्ट करते हैं। The only CGL job that has consistently rivaled income tax inspector, मतलब एमईए की एक लौती ऐसी जॉब है जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को टक्कर देती है। मतलब अगर एक बच्चा है तो वो हमेशा कंफ्यूजन में आएगा, क्योंकि नंबर 1 पे इनकम टैक्स और एमईए दोनों ही होता है। तो ये बहुत अच्छा कंपटीशन देता है इनकम टैक्स को। बच्चे बनना चाहते हैं एएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना चाहते हैं। इट ओपन्स डोर्स टू लग्जूरियस लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही है यार, फॉरेन पोस्टिंग होगी, घूमने को मिलेगा, सरकार के खर्चे पे एक लग्जरी लाइफस्टाइल मिलेगी। प्रॉस एंड कॉन्स हर के होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई है, मैं पूरी पिक्चर आपको बता रही हूँ, क्लीन पिक्चर। अगर हम प्रॉस की बात करें तो सीजीएल की एमईए ही एक ऐसी जॉब है जो आपको पूरा दुनिया घुमाती है, वो भी फ्री में सरकार के पैसे पे। फॉरेन पोस्टिंग कम्स विद न्यूमरस अलाउंसेस। फॉरेन पोस्टिंग है तो वहां पे खर्चा अलग, अलाउंसेस अलग, ग्रांट्स अलग, ज्यादा पैसा। और जो ऑफिसेज हैं एमईए के, वहां पे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब बाहर के लोग भी आते हैं, बाहर के कंट्री के। तो जाहिर सी बात है एमईए अपना ऑफिस एकदम 5 स्टार होटल्स की तरह बना के रखता है, गजब का ऑफिस होता है। तो ये ड्रीम होता है इसी वजह से लोगों का। फिर हम बात करें कॉन्स की, तो कॉन्स है नॉट आइडियल फॉर दोज प्रोइंग टू होम सिकनेस, मतलब कि somebody who is prone to होम सिकनेस। कुछ लोग होते हैं ना कि हमें अपने जगह पे जहां हम पोस्टेड हैं, अपने सिटी पे, अपने स्टेट पे हम बाहर नहीं जा सकते, तो आप एमईए के लिए मत डालो, क्योंकि यहाँ पे बाहर जाना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कॉन्स है। दूसरा है फॉरेन पोस्टिंग का मतलब हमेशा यूएस से रशिया, और ये नहीं होता है। फॉरेन मतलब कि इजराइल और पाकिस्तान भी भेजा जा सकता है, माइंड प्रिपेयर रखिए इस चीज के लिए। फॉरेन पोस्टिंग इन द सर्विस कम्स विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। जाहिर सी बात है देयर आर सम कॉन्स आल्सो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये चीजें करनी है, तो ये भी होता है। तो नो डाउट एमईए बनने के लिए बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए, तभी आप एमईए के लिए अप्लाई कर सकते हो। फेवरेट जॉब होती है लोगों की, फील्ड वर्क, बाहर घूमना जिसको पसंद है, एक जगह पे सेटलमेंट नहीं पसंद है, वो सब एमईए ऑप्ट करते हैं। तो ये प्रॉस और ये कौन से आपके एमईए के। अब बात करते हैं सैलरी की। ये भी आपकी लेवल 7 जॉब है, इसकी भी सैलरी आपकी यही 75 से 85,000 है, और 8th पे कमीशन लगते ही सैलरी भागेगी 1,20,000। सोचो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी 1,20,000, 1,40,000 होगी 8th पे कमीशन लगते ही। ठीक है, और अगर फॉरेन पोस्टिंग है तब तो सैलरी फिर समझ ही लो डबल हो जाती है आपकी। थर्ड पोस्ट है एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर की। यार ये भी बहुत डिमांड में पोस्ट रहती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जीएसटी क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा है इसका। धीरे धीरे ये सीजीएल की टॉप पोस्ट में शामिल हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये एक इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट है जो आपको पूरी इंस्पेक्टर वाली फीलिंग देगी, मतलब इसमें वर्दी भी होती है। तो अगर कोई जाना चाहता है ना, जैसे यूपी पुलिस में जाओ तो वर्दी मिलती है, पर लोगों को सेंट्रल में जॉब करनी होती है, सेंट्रल में वर्दी वाली जॉब ये है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉस एंड कॉन्स होता है ना, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉस है। अब इसमें क्या है, अधिक पद होने के कारण होम स्टेट में भी पोस्टिंग मिल जाती है। आप देख रहे हो इतने ऑफिसर्स, इतने कंपनीज हैं, हर किसी का जीएसटी। अब एक एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर बात करें
तो बहुत ज्यादा इसमें पोस्ट होती है, वैकेंसी होती है, काम होता है और इसमें अधिक पद होते हैं, इस वजह से होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस होते हैं। तो जो लोग होम सिकनेस जिनको है ना, वो जरूर ऑप्ट करें। जीएसटी शब्द अपने आप में ही बड़ा भारी भरकम शब्द बन चुका है आजकल। अब ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं रहा। कहाँ है आपका लड़का? जीएसटी इंस्पेक्टर है मेरा लड़का। Even if rare, it offers the privilege of wearing a 3-star uniform. Even if rare क्यों लिखा है? ऐसा नहीं है कि आपको डेली यूनिफॉर्म पहननी होती है, आप कभी कभी पहनते हो, लेकिन हाँ भाई, यूनिफॉर्म का जिसको शौक है, आपने देखा होगा जैसे ही कोई एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर बनता है, उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे पहले वर्दी में फोटो आ जाती है। डेली नहीं पहननी होती वर्दी, लेकिन हाँ कभी कभी पहननी होती है। कौन से फिजिकल स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं? भाई इंस्पेक्टर लग गया, वर्दी मिल गई, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं आप मीट कर पाओगे। हाइट, कलर विजन, तभी आप इसमें जा पाओगे। आपने एग्जाम निकाल लिया, प्री मेन सब निकाल लिया, फिर भी नहीं जा पाते हैं लोग अगर फिजिकल स्टैंडर्ड उनका मीट नहीं होता है। तो एक ये बहुत बड़ा कौन है, सोचो इंसान पढ़ने में भी तेज है, निकाल भी लिया, फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट वेट नहीं मैच कर पाया, नहीं होगा उसका इसमें। यूनिफॉर्म जो सोच रहा है हमेशा पहननी होती, नहीं, कभी कभी यूनिफॉर्म पहननी होती है। और जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा है आजकल, तो वर्कलोड भी अच्छा खासा होता है इसमें। ये चिल जॉब नहीं है कि आप बैठोगे ऑफिस में और सोचो कि आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर लो, नहीं। अच्छा खासा वर्कलोड होता है जीएसटी इंस्पेक्टर्स पे, एक्साइज इंस्पेक्टर्स पे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। मैं सिर्फ तारीफें बताने के लिए यहाँ पे नहीं हूं, मैं हर पोस्ट की रियल पिक्चर बताने के लिए हूं। अगर मेरा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए, अच्छा ये अच्छाई है, ये बुराई है, ताकि आप अच्छाई और बुराई दोनों जानने के बाद सही फैसला ले पाओ। सैलरी, ये भी लेवल 7 जॉब है। सैलरी इसकी 75 से 84 है। 8th पे कमीशन लगते ही 1,20,000 सैलरी जंप होगी। 4th है डिविजनल अकाउंटेंट्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं टॉपर्स की, मतलब जिसके बहुत अच्छी मेरिट बनती है मेंस में, टॉपर्स की मैं लिस्ट में डिविजनल अकाउंटेंट बहुत ऊपर होता है। क्यों? इसमें वर्कलोड कम होता है। तो जो आगे की एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, या फिर जिन लोगों को ऐसा मेंटालिटी होती है ना, बस जॉब मिल गई, अब मैं अपनी फैमिली देखूंगा, अब मैं घूमूंगा, ऐसे लोग डिविजनल अकाउंटेंट ऑप्ट करते हैं। वर्कलोड कम है, चिल लाइफ जियो, ठीक है। सैलरी भी उतनी है, ऐसा नहीं है कि जीएसटी इंस्पेक्टर वाले को ज्यादा सैलरी मिल रही है। नहीं, लेवल 6 जॉब है। हाँ, डिविजनल अकाउंटेंट लेवल 6 जॉब है, याद आए, लेवल 6 जॉब है। लेकिन फिर भी लेवल 7 के ऊपर लोग इसकी मेरिट में डालते हैं। मतलब सोचो, अगर कोई व्यक्ति है, वो सबसे पहले सैलरी देखेगा, सैलरी इनकम टैक्स की ज्यादा है, जीएसटी की ज्यादा है, भर देगा, लेकिन फिर भी टॉपर लेवल 6 की जॉब होने के बाद भी डिविजनल अकाउंटेंट को भरता है अपनी चॉइस। सीजीएल की एकमात्र नौकरी है जिसमें खुद का ऑफिस होता है, जिसमें मतलब खुद ही का ऑफिस होता है। डिविजनल अकाउंटेंट में ऑफिस में लगभग बॉस वाली फीलिंग आती है। मतलब सोचो, अगर खुद ही का ऑफिस है, एकदम बॉस वाली फीलिंग आएगी इसमें। पता है डिविजनल अकाउंटेंसी में होता क्या है? सेंट्रल की जॉब है, लेकिन स्टेट की अकाउंटेंसी आती है। समझो, अब आप अपने ऑफिस में बॉस वाली फीलिंग में बैठते हो। तो बहुत से लोगों की ये चॉइस होती है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या फिर आगे किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए एक बहुत ही सूटेबल जॉब है डिविजनल अकाउंटेंट। कौन क्या है सबसे बड़ा कौन? मैंने बताया लेवल 6 जॉब है, बाकी तीनों लेवल 7 थी। तो सैलरी कंपैरेटिवली कम है, लेवल 7 नहीं है तो कंपैरेटिवली कम है। राज्य सरकार के गवर्नमेंट ऑफिसेज में पोस्टिंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता है। राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी होती है। अब स्टेट के ऑफिसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा खराब होता है, तो जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर, सुंदर ऑफिसेज का शौक है, आप मत ऑप्ट करो। पोस्टिंग छोटे शहरों या कस्बों में भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ऑडिट स्टेट की एजेंसीज का भी करना होता है। ये जॉब तो सेंट्रल की है, पर स्टेट ऑफिसेज में भी पोस्टिंग होती है, स्टेट का भी ऑडिट करना होता है। तो प्रॉस भी है, कॉन्स भी है भाई। खुद के ऑफिस में बॉस वाली फीलिंग, लेकिन ऑफिस उतना सुंदर है नहीं, ठीक है। सैलरी लेवल 7 नहीं है, लेवल 6 जॉब है। तो जो आपकी 85-75 हजार थी, वो सीधे 60-70 हजार सैलरी पहुंच गई, और 8th पे कमीशन लगने के बाद 90,000 1 लाख तक ही आपकी पहुंचेगी। तो सैलरी कम है, फिर भी टॉपर्स की चॉइस होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भरा है। आखिरी जॉब जो आपकी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया है, सीएसएस के लिए एक अलग क्रेज होता है।
मेरा बच्चा कहाँ है, मंत्रालय में है, दिल्ली में बैठता है, लाइफ टाइम ट्रांसफर होना ही नहीं है, दिल्ली ही, मतलब आप अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, बच्चों के बच्चों का फ्यूचर सब सिक्योर कर सकते हो। सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज, CSS, बहुत ही पीसफुल जॉब है, ट्रांसफर का कोई लोचा है नहीं, दिल्ली में ही बैठना है, लाइफ टाइम दिल्ली में, ट्रांसफर बस एक मंत्रालय से उठा के दूसरे मंत्रालय में रख दिया जाएगा, खत्म काम। तो जिनको घर, बच्चे, एक पीसफुल सी लाइफस्टाइल पसंद है, यार जॉब करूंगा, सैटरडे संडे हर वीकेंड घूमने चला जाऊंगा, कोई लोड नहीं चाहिए, एक बार अपना घर स्टैब्लिश कर लिया, कुछ नहीं खरीदना है, तो मतलब बहुत ही अमेजिंग सी जॉब है। फिर है कौन से, दिल्ली पोस्टिंग आपके होम स्टेट के पॉसिबिलिटी को खत्म कर देती है। अगर आप होम सिक हो, कि होम सिकनेस है आपके अंदर, यार मेरे घर के आसपास पोस्टिंग मिल जाए, आप मत भरना, क्योंकि लाइफ टाइम दिल्ली में ही रहना है। क्लरिकल टाइप जॉब है, IAS ऑफिसर में होने के कारण, IAS ऑफिसर ऑफिस में होने के कारण भाई रुतबा इसमें कम होता है, बट बाहर वाले लोगों के सामने जब आप बताते हो ना कि मंत्रालय में मेरा लड़का बैठता है, मिनिस्ट्री में, आपका एक अलग लेवल का रुतबा बनता है। मतलब मैं इसके लिए तो कभी ज्यादा कॉन्स बताऊंगी ही नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है। बस एक सबसे बड़ा कॉन इसका ये होता है कि आप अपने घर के पास पोस्टिंग आपको नहीं मिल सकती, दिल्ली में ही लाइफ टाइम रहना है। सैलरी, ये भी लेवल 7 जॉब है, ग्रॉस सैलरी 75 से 85 बनेगी, और 8th पे कमीशन लगते ही सैलरी आपकी जंप लेगी, 1.2 लाख, 1.4 लाख ऐसी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट। आपकी 5 पोस्ट मैंने बताई है, जिसमें से 4 लेवल 7 जॉब है, 1 लेवल 6 जॉब है, लेकिन फिर भी टॉपर्स की वो फेवरेट है। तो ये पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए इसको, सीजीएल की जॉब का वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो आपको पढ़ाई बेइंतहा अच्छी बेहतरीन होती है इस चैनल पे। आप कल सुबह ऐसा करो, 11 बजे आओ, 11 बजे आओ, मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको इंग्लिश, एक सेशन लो और देखना आप, तो पढ़ाई का लेवल तो बेइंतहा खूबसूरत है। उसके अलावा ये वीडियोस भी आपको मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी डाउट, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो ना बचे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। ऑल्सो अब मैं आपको बैच के बारे में बता दूं, सीजीएल का बैच प्रारंभ, मतलब कि इसमें बेसिक तैयारी शुरू करके एडवांस लेवल तक हम लेके जाते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है, और एक दिन में 6-6, 7-7 घंटे की क्लासेस लगती हैं, ताकि आपकी हम प्रिपरेशन एग्जाम से पहले कराएं, हम आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करा पाएं, और जो हमारा नाम है एसएससी लैब का, एसएससी और रेलवे में सिलेक्शन का, वो नाम बना रहे। तो इस बैच में एडमिशन लीजिए अगर आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपकी आधे से ज्यादा पढ़ाई हो चुकी है, तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये दोनों बैचेस आपको हमारी ऐप पर मिलेंगे, लैब में। लैब की ऐप डाउनलोड करना, लाइव कोर्स में जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट का कोड भी बता दे रही हूँ, सो ये रहा डिस्काउंट का कोड लैब। तो सीजीएल का बैच लेना है, पढ़ाई अभी भी शुरू करनी है, टारगेटेड प्रैक्टिस बैच लेना है, आपको जो भी लेना है लो, यूट्यूब पे क्लासेस लेनी है करो, बट नौकरी भाई निकाल के रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, उनको भी 100% हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।